इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं लोगों को, तो तब ले जाके एक प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे। रिड्यूस द साइज ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप अगर इतना ज्यादा होगा ना तो फिर कोई काबू ही नहीं आएगा कुछ भी। ये फिर इस तरह के एक चीज बन जाती है। अगर आपने मिसाल के तौर पर बड़े हिसाब से कोई 100-200 बंदे इकट्ठे करके और उसमें कुछ फैसला करने लगे, तो ये बिल्कुल वही चीज होगी कि जैसे एक ही डब्बे के अंदर बहुत सारे मेंढक इकट्ठे हो गए, कोई सही वो फैसला नहीं होगा फिर। तो इसलिए कम रखें ग्रुप को। और अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो फिर उनके हर एक पार्ट्स को अलग अलग कर लीजिए, ताकि वो अपनी हद तक ही रहें, ताकि वो होगा ही कि 5-6 साथी होंगे, मिलकर हो जाएगा मामला। इंक्रीज मोटिवेशन ऑफ ईच ग्रुप मेंबर्स, हर ग्रुप का जो हेड होगा तो वो अपनी अपनी टीम को मोटिवेट करता रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। इंक्रीज ग्रुप कोहेंसिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स, कुछ ऐसे तरीके ऐसे बता दें कि जिसको उनको ट्रेनिंग भी करा दें, ताकि हर एक ही रास्ते से जाए। ये इसकी एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे अगर कई आदमी गाने वाले आ जाए और हर एक का अलग अलग स्टाइल एक ही तरह का है, या डांस हर एक का अलग अलग है, तो वो सारे इकट्ठे वे करें तो फिर कुछ कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यानी एक दूसरे के साथ मैच करते हो। और फिर ग्रुप्स कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा हो के जो कि अच्छे तरीके का हो, जिसमें किसी को बुरा ना लग रहा हो। ट्राई टू मिनिमाइज द टास्क कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेक इट इजी, जो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मामला आ रहा हो तो फिर इसके लिए आप ये करें, उसके हिस्से बना दें, ये हिस्सा एक ग्रुप को दे दें, दूसरा दूसरे को दे दें, तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वही आप कहेंगे कि जनाब एवरीवन हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका मतलब होता है कि देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन, फिर कोई भी नहीं जिम्मेदारी लेता, अब दूसरा कर लेगा, बात खत्म। फिर उसके बाद कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, माहौल अच्छा हो जिसमें किसी को तकलीफ ना हो रही हो। इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, ऐसा हो कि जिसमें इनफॉर्मल तरीके से आए मामला, चले मामला, एक दूसरे से कभी बड़ी इज्जत के साथ मजाक भी कर ले और वो अच्छी तरीके से चलता जाए मामला। वरना अगर एक कोई जो मैनेजर होगा या जनरल मैनेजर होगा वो आके बैठ के बीच में बड़ा एक रोब वो करने लगेगा, तो फिर वो हिटलर बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम होना चाहिए। ये अभी तक पाकिस्तान में कल्चर नहीं बना, लेकिन कुछ कंपनीज ने किया है। तो इसको आप देखिए कि जिस आदमी को जब सलाहियत ज्यादा अच्छी चलती है उस टाइम पे वो है, वो करेगा। गिव ईच रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वन पर्सन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, ये बराबर ही है। यानी अगर आप एक ग्रुप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये ना कहें ऑल ऑफ देम, बल्कि एक बंदे को जो भी हेड होगा उसको दे और वो फिर अगलों से करवाएगा, वरना फिर कोई भी नहीं कुछ करता। पार्टिसिपेट ईच टीम मेंबर विद द टीम लीडर, अब टीम लीडर अच्छा होना चाहिए जिसका एटीट्यूड सब अपनी टीम के साथ अच्छा हो, मोहब्बत के साथ हो, तो फिर ताल्लुक अच्छा बनता है। वरना होगा यही कि उनकी टीम मेंबर वहां से भागने की कोशिश करेंगे। पीपल एक्सप्रेस फीलिंग एंड आइडियाज, इनको करने दें, अप्रिशिएट करने दें कि हर ग्रुप में आपकी जो भी डिपार्टमेंट आपने बनाया है या टीम बनाई है उसमें से हर बंदा अपना आइडिया शेयर करे। इससे क्या होगा कि इसका फायदा अच्छा रिजल्ट आता है, उसकी मोटिवेशन भी आती है, और प्लस ये है कि एक अच्छा आइडिया भी आ गया और वो दूसरों को भी आ गया, तो फिर उस पर अमल भी हो जाता है। कॉन्सेंसस डिसीजन मेकिंग, मिलजुल के फैसले करें। यानी ये नहीं कि एक आदमी एक डिक्टेटर बन के वही बस फैसले कर रहा हो, बाकी बस उस पर अमल कर रहे हो, नहीं जी, मिलजुल के करें।
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थ्रू एथिक्स। अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो तब भी ये एथिक्स लाजमी होने चाहिए कि जनाब इज्जत के साथ ही इख्तलाफ करें और रिक्वेस्ट के तौर पर ही स्टाइल में हो जाए, यानी स्टाइल अगर ये बन जाए तो फिर गुस्सा नहीं आता किसी को, ऐसा करें। यूज टैलेंट ऑफ ईच पर्सन विद वर्क। हर आदमी को अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें, जो काम उनको पसंद है वही दें, तो फिर देखिए कि अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जनाब फिर आप देखिए इफेक्टिव टीम तभी आपकी बनती है, यानी आप ये देखिए कि एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप अच्छे होंगे, रवैये अच्छे होंगे, फिर आपके मेंबर पार्टिसिपेशन एक दूसरे के साथ हेल्प भी कर रहे होंगे, एक को सलाहियत आती है दूसरे को नहीं, दूसरा दूसरे को सिखा देगा, तो अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। गोल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ लें, एक्सेप्टेंस भी दें एक दूसरे को, ये नहीं कि इसकी हर चीज पे इख्तलाफ करें बल्कि कबूल भी तो कभी करें ना। लिसनिंग, सुने भी एक दूसरे को, और शेयरिंग, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें। फिर उसके बाद ट्रेनिंग भी एक दूसरे की करते रहें। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट हो तो इसको भी इज्जत के साथ एक दूसरे के इख्तलाफ करें, तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा होगा। डिसीजन मेकिंग थ्रू कॉन्सेंसस, मिलजुल के ही फैसले करें, ये ना हो कि एक डिक्टेटर ही आया हो, ये ना हो, वरना फिर सबकी मोटिवेशन रुक जाती है। फीडबैक इवेल्युएशन जरूर आप करें हर अपनी टीम के मेंबर की, कि जनाब हाँ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने ये कर लिया, इतना हुआ, ये आ गया। मसलन मिसाल के तौर पे अगर 20 काम थे, 20 उन्होंने कर लिए, 19 कर दिए, ये है एक काम, जनाब इसमें ये चीज़ ज़रा वीकनेस है, प्लीज़ ये भी कर लें। ये करेंगे तो फिर उसमें मोटिवेशन आएगी, तो फिर मेंबर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। स्ट्रॉन्ग एथिकली कोड ऑफ एथ कंडक्ट के एन मुताबिक अमल करें, कोई अनएथिकल हरकत ना करें। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिजल्ट, और फिर रिजल्ट्स पे ये इस पूरे ग्रुप को, पूरी कंपनी को ये चाहिए, इसमें उस बंदे को उसका बोनस भी दें, एप्रिसिएशन भी करें। मसलन कभी ये भी हो कि जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनसे पर्सनली उनको अपने पास जाएं या और जाके मिलें उनसे, और उनको सारे जो उनके इश्यूज हैं उसको भी हल करें, तो फिर मोटिवेशन अच्छी आती है। राइट मिक्स ऑफ स्किल्स, स्किल्स के लिए आप ये ज़रूर कोशिश करें अपनी टीम में हर आदमी को जो ये सलाहियत है वो लें, दूसरे को ऐसे को ढूंढें कि जिसको दूसरी की सलाहियत है, तीसरा ऐसा लें कि जिसकी तीसरी अच्छी सलाहियत है। तो इनके लिहाज से आपका एक राइट मिक्स ऑफ स्किल्स बन जाएगी। इम्प्रूव क्रिएटिविटी, अलाउ डिसएग्रीमेंट इन द ओपिनियंस। अगर आप यही डिक्टेटर बन जाएंगे और कहेंगे कि नहीं जनाब जो मैं कह दूंगा तो बस जनाब वही कानून बन जाएगा, तो फिर तो अगले की मोटिवेशन, उनका कोई शौक नहीं होता फिर आपका काम करने का। तो डिसएग्रीमेंट की दें, और उनकी अगर गलती भी हो तो कहें कि हाँ लेकिन देखिए कि इसको इस पहलू से भी आप देख लें, इसमें ये चीज़ इस लिहाज से, तो अगले को भी समझ आ जाएगी, तो फिर आपका वो इख्तलाफ हल हो जाएगा।